अब हम बेनकाब करने जा रहे हैं दिल्ली के 2 और पुलिस वालों को, जिनमें से एक तो सफदरजंग एनक्लेव जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में भी सेक्स रैकेट चलाने की पूरी आजादी दे रहा है, जबकि दूसरे पुलिस वाले ने अंडरकवर रिपोर्टर को यह नसीहत तक दी कि अगर कोई खतरा दिखे तो क्या करना चाहिए। ऑपरेशन खाकी के अगले किरदार से भी मिली। नाम है राजकुमार, ओहदा है कांस्टेबल का और थाना है दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव। राजकुमार भी जिस्म फरोशी के धंधे की रखवाली को तैयार था। वो इस बात की गारंटी दे रहा था कि उसके साथ रहते कोई भी पुलिस वाला इस धंधे पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन राजकुमार ने अंडरकवर रिपोर्टर को धंधा शुरू करने से पहले कुछ गुरु मंत्र भी दिए। 2 महीने बाद कोई नहीं कर देना। इसमें ये है कि 2 महीने बाद तो बरस को बताने लग जाते हैं बीच वालों को। बीच वाला 1 तो 10-5 दिन तो सुन लेते हैं, अगर वो नहीं सुनते ना तो वो अक्सर नहीं बताते। फोन नंबर आजकल सबका है, मीटिंग होती रहती है पब्लिक की, महीना बाद 15 दिन सब्जी तो देखो सर रहने होती ये नहीं सब्जी तो रहने होती कोई ये तो कहेगा कि हमारे यहाँ ये मैं कह रहा हूँ अगर ये खोल लेते हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना। वो चलो मैं बता दूँ जो भी अपनी सेवा है आप मेरे फोन से बता देना, बाकी आप थोड़ा ध्यान रख देना। बाकी ये बताओ कि आपकी सजा रहेगी ना किसी भी हो आने का कमरा सर। बाकी यह है कि आप बताओगे लोग इस बात को अब जरा एक और जनाब से मिलिए। जगदीश नाम का ये कांस्टेबल वैसे तो वीआईपी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में सेक्स रैकेट की रखवाली भी इनके ही जिम्मे है। जगदीश भी अंडरकवर रिपोर्टर को इलाके में सेक्स रैकेट चलाने की खुली छूट दे रहा था। साथ ही ये भी बता रहा था कि इस धंधे में इन बातों का ख्याल रखना होगा। ये तो पूंजी लगा है ना भाई। हाँ बस फर्क यही है ना। अब मेरे से कोई बोल दे कि भाई साहब मैं तो वहाँ पुरानी जगह झुकिया डाल रहा हूँ 15-20 आप फाइनेंस कर दो, मैं देखूंगा तो सही कहेगा ना आज झुकी देने करूँ जा रहे हैं तो ये अब भैया ने सवेरे ये बताया कि तुम करो जरूर जब कभी पड़ जाए। एक बात है मैं हाँ पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ ये तो क्योंकि यहाँ है सारे वो तो पता है मुझे भैया कि इसमें वो तो होगा तो उसे कोई नहीं बता सकता। अब भैया ये कह रहे थे कि अगर जिस दिन हो जाए कुछ पड़ जाए तब तुम इनका बता देना कि ये तुम कुछ दे देंगे उसको। तो भैया वो तो 4 दिन बाद ही हो गया तो फिर क्या करेंगे। कौन आता है वहाँ सदैव आपके लिए आपके साथ, यही दावा है दिल्ली पुलिस का। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसके मुख्यालय के ठीक बाहर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो राजधानी की हिफाजत की कस्में खाती है। हमारा मकसद दिल्ली पुलिस को बदनाम करना नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि वर्दी में छिपे समाज के दुश्मनों की हकीकत दुनिया के सामने आए। गिरिराज यादव के साथ पंडित आयुष, लाइव इंडिया, दिल्ली। ऑपरेशन खाकी के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है और राजधानी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके जहां पर सोमनाथ भारती ने कुछ पुलिस वालों के खिलाफ इस बार उन्हें सस्पेंड करने की मांग की थी और वहां पर सेक्स रैकेट चलाए जाने के आरोप लगाए थे, वहां से हमारे संवाददाता
सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं, उनके साथ वहां के लोग भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ, ऑपरेशन खाकी जिसमें कुछ वर्दी वाले बेनकाब हुए हैं, जनता क्या सोचती है इसके बारे में? बिल्कुल चंदन, सीधे तौर पर यहीं की जनता से आपकी बात कराएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस का सच जब लोगों के सामने आया है। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जब लाइव इंडिया आप इस सच्चाई सामने आ चुकी है, लाइव इंडिया पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की किस तरीके से वर्दी के अंदर संरक्षण मिलता है इस तरीके के काम करने वालों को, आप लोग का इलाका सबसे ज्यादा यहाँ का शिकार रहा है, अब आपका क्या कहना है इसके बाद? ऐसा है कि बगैर पुलिस के कोई भी यहाँ का क्राइम जो है बिना पुलिस के मिली भगत के अलावा नहीं होता, और ये सब पुलिस की ही कमी है। और जो है यहाँ की कंप्लेंट करने के बाद जो एलजी साहब के हमने लिख के दिया, वो भी एलजी साहब ने सीपी को ऑर्डर करके थाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर दी। तो ये क्या तरीका है? जनता से पूछो ना आप यहाँ पे, ये इन्वेस्टिगेशन ऊपर से ऊपर चलती है, इससे क्या लेना देना है? आपको अब दिल्ली पुलिस को आप देखते हैं वर्दी के अंदर, जब बाहर आपको देखते हैं दिल्ली पुलिस, और इस खुलासे के बाद आपको लगता है कि वही दिल्ली पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है उस वाकई सच है, उनकी बातों में सच्चाई? मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि जो आपने दिखाया है बिल्कुल सच दिखाया है। अगर पुलिस चाहे, अधिकारी चाहे, अपने एरिया में आप बिल्कुल सही काम कर सकते हैं। वो कोई भी इलीगल काम एरिया में नहीं हो सकता बिना पुलिस वालों के। पुलिस वालों को हर एक एरिया के बारे में सब कुछ पता होता है कि रात के टाइम क्या इलीगल काम होता है, कहाँ सेक्स का काम होता है, कहाँ नहीं होता। अगर पुलिस वाले ईमानदारी से काम करें तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली वाले में, पूरी दिल्ली में उनकी छवि अच्छी हुई है, अगर अच्छी तरह काम करे तो। आप यहाँ पर थे, आप लोगों ने कुछ दिन पहले इसी तरीके की चीजें देखी थी। अब जब पता लग रहा है कि दिल्ली के और इलाकों में भी पुलिस इस तरीके से शामिल है, तो अब आपको क्या दिखता है? जी, ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस का बहुत ही गलत रवैया है, और ऐसा नहीं है, ये कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं न कहीं प्रेशर है, और प्रेशर की बुनियाद पे ये सारा काम किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी और उसको जो देखिए सिद्धार्थ, जाहिर सी बात है कि लोगों में काफी गुस्सा है, और ऑपरेशन खाकी के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं एक के बाद एक वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। प्रबल शुरुआत में ये नजर आया कि मिली भगत है, उसके बाद देखा फ्लैट दिलवा सकते हैं, लड़कियां दिलवा सकते हैं, और अब तो बाकायदा जिस्म फरोशी के धंधे को फाइनेंस करते पुलिस वाले कैमरे में कैद हो रहे हैं। देखिए, किसी भी एक संगठित अपराध को चलाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, पुलिस का प्रोटेक्शन, उसमें जो पैसा लगता है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसमें बाकी लोगों से की नजर उस पर न पड़े, दुश्मनों से बचाना, ये सारे जितने भी संगठित अपराध को चलाने की जो भी जरूरतें होती हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन से ये बिल्कुल साफ है कि जितने 5 लोग पकड़े गए, उनका मकसद उस संगठित अपराध को चलाने में मदद करना है, और उसमें उस अपराध को फलने फूलने में जो भी जरूरत होगी ये उसमें शामिल होंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन से ये बात बिल्कुल निकल के साफ हो जाती है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इसमें बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। गौतम साहब, जब रखवाला ही ये बताने लगे कि चोरी कैसे होनी है, चाबी सामने वाले को पकड़ा दे, तो आखिरकार खजाना बचेगा कैसे? देश की सुरक्षा का वाकई सवाल ये पैदा होता है। पुलिस वाले खुद बता रहे हैं कि कैसे बचाव करना है आपको। मैं तो ये जो हरकतें आज हम देख रहे हैं इसकी तो निंदा मैं करूंगा ही। ये जो शख्स हैं वो उनकी प्रवृत्ति जो है वो कोई देश सेवा की नहीं है, वो चाहे वो जनता सेवा की भी नहीं है, वो तो अपनी सेवा के लिए हैं, और वो इसमें अभी तक कामयाब रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे के अंदर ये इनके सारे मंसूबे जो है ये सब पानी पानी हो जाएंगे, और इनको घर भेज दिया जाएगा। इनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, केस दर्ज हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसका जो असर है इस यूनियन टेरिटरी पे तो खास पड़ेगा ही, सब थानों पे, पर आस पड़ोस के भी जो शहर है, गुड़गांव है, नोएडा है, मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी इसकी सीख जो है वो ली जाएगी। और ये शिकायतें जो हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं इसमें कुछ कमी जरूर नजर आएगी। जी सोमनाथ भारती जी, क्या आपको यकीन है कि ऑपरेशन खाकी देखने के बाद जो कार्रवाई की जा रही है वो मुकम्मल है, इतनी कार्रवाई काफी है, या फिर और भी कार्रवाई की जरूरत है, और इसमें असल जो नेटवर्क है उसे तोड़ने की जरूरत है? 2-4 गंदी मछलियों को हटा करके तालाब साफ नहीं होगा। मेरे भाई, इसलिए मैंने बात करी कि दिल्ली पुलिस के संरक्षण में ये इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई अलग से कमेटी बने जिसके कि आला अधिकारी कोई खास जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स रहे हैं उनके संरक्षण में सारा कुछ हो। नंबर 1, अभी इमीडिएटली उनके मोबाइल फोन सीज किए जाए, इमीडिएटली उनके घर में रेड डाला जाए। नंबर 2, नंबर 3, जो पैसा आपका जनरेट होता है इससे, मुझे जानकारी इसकी मिली है, मुझे किसी ने SMS भेजा है
कि ये पैसा भी पुलिस वाले इन्वेस्ट कर रहे हो, मदद करते हैं आपको, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद देते हैं। तो जितने बेनामी प्रॉपर्टीज पुलिस वाले खरीदते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन से और ड्रग के रैकेट से पैसा निकल के आता है। ये इतना खतरनाक मामला चारों तरफ से है ये कि पता नहीं कौन पनपा रहा है, क्यों पनपा रहा है, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ रहा है। उसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे, वो सब बिल्कुल ही भयावना है और भयावह है, बिल्कुल डराने वाला है। आयुष पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में अहम भूमिका अदा की है। आयुष, जो पुलिस वाले हैं वो पैसे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये असंगठित अपराध का ये सबसे घिनौना चेहरा है, जिसमें पुलिस वाले खुद एक माफिया की तरह दिख रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही फिल्मी तरीका है इनका डील करने का। इनकी जो कहानी है वो आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब भी कोई आदमी इनको अप्रोच करता है और इस लाइन का लगता है, तो ये पहले तो उसको स्टैब्लिश करवाते हैं, फ्लैट दिलवाते हैं। अगर उसे कुछ पैसे की कमी पड़ती है तो पैसे तक भी ऑफर किए जाते हैं उसको धंधा चलाने के लिए। फिर वहीं पर रेड होती है या फिर वहीं पर सेटिंग हो जाती है। यानी कि आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टर भी यहीं पर है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और साथ में उससे मंथली मुनाफा भी कमाया जा रहा है। तो एक पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है ये, जैसा आपको मैंने बताया था, प्रॉपर्टी डीलर का और पुलिस नेक्सस का और इन दलालों का। ये एक कंप्लीट नेक्सस है जो कई दिनों से काम कर रहा है, बहुत दिनों से सक्रिय था। बस ये था कि लाइव इंडिया को जब ये सूचना मिली थी तो हमने पहल करी इसको इन्वेस्टिगेट करने की और जनता के सामने हमने कड़वा सच रखा है। जी प्रबल, यहाँ पर साफ है कि ये अपराध जिसमें बहुत कम जोखिम है, पुलिस को भी साथ मिलाया जा सकता है और मुनाफा बेहिसाब है। सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन खाकी के बाद इन पुलिस वालों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन वाकई जिस्म फरोशी के नेटवर्क पर पुलिस करारा प्रहार कर पाएगी क्या? देखिए, ये एक नेटवर्क जो मैं बताऊं, आज से करीब 6-7 साल पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मकोका लगाया था। वो जो आपने जहां पैसे की बात की, मुझे याद है उस जमाने में कहा जाता था कि वो 400 करोड़ का रैकेट रन करता है, आज से 7-8 साल पहले। तो आप सोचिए, वो फिल्म मुंबई और दिल्ली में करा करता था, उसके नेट पे थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा इस ऑर्गेनाइज रैकेट में इन्वॉल्व होगा। 400 करोड़ रुपए आज से 8 साल पहले। तो पैसा इसमें कितना इन्वॉल्व है, यही वजह है कि ये वर्दी वाले सब कुछ अपना भूल करके, सब वर्दी की इज्जत भूल करके, सब कुछ दांव पे रख के ये इन सब चीजों को अंजाम दे रहे हैं। आपने पूछी कार्रवाई की बात, आश्वासन जो आया दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता का, वो उस आश्वासन से तो लगता है कि इस बार ये गंभीर कार्रवाई करेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, हमारा भी मकसद यही है। ऑपरेशन खाकी दिखाने का मकसद दिल्ली पुलिस को बदनाम करना नहीं है, ना ही सियासत को हवा देना है, बल्कि उन गंदी मछलियों को सामने लाना है जो कि दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं और दिल्ली वालों के भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ऑपरेशन खाकी ब्रेक के बाद भी जारी है।